सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम। देश में विदेश में इस समय जो वर्तमान में जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं और लाइव समाप्त होने के बाद जो भी साथी इसको वीडियो को देखेंगे उनको भी सभी साथियों को मेरा पुनः जय भीम। साथियों, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि पिछले संडे को हम लोग 3 मई को लाइव आए थे और उसके बाद कमिटमेंट के आधार पर हम लोग फिर से पुनः आपके बीच में लाइव आए हैं। साथियों, समय का हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि मुझे मालूम है कि डाटा बच्चों के पास कम होता है तो उसी में उसको इसको देखना होता है। तो इस बार हम लोगों ने लगभग 40-45 मिनट में अपनी बात को समाप्त करने का प्रयास करेंगे हम लोग। साथियों, सबसे पहले मैं एक जो दिमाग में लोगों की क्वेरी चल रही है उसका मैं जवाब देने के बाद अपनी बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तमाम साथी लोग बोल रहे हैं बार बार कि ये कैडर कैंप तो बंद कमरे की चीज़ है। इस बात को वे लोग बार बार बोल रहे हैं साथियों। तो मैंने पहले भी इसका जवाब दिया था लेकिन पुनः एक बार और देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। साथियों, बंद कमरे में ये चीज़ है, ये बात मैं उन लोगों की बात से सहमत हूँ, लेकिन साथ में हम लोग को घबराना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग देश को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, समाज को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी बात जायज़ है, देश के हित में है, समाज के हित में है और समाज में देश के हित में अगर कोई बात है उसको अगर हम लोग पब्लिकली भी अगर हम लोग अपनी बात को कहते हैं तो इसमें कोई गुरेज नहीं है, हम कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। प्लानिंग वो करेंगे, वो दौर और था जब ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन साथ में मैंने आपको और बताया कि हो सकता है ये विरोधी लोग जो इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था को कायम रखना चाहते हैं, हो सकता है वे लोग आपकी विचारधारा के मानने वाले लोगों की लगभग कम से कम दिसंबर तक ये लोग कोई मीटिंग ना होने दें। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम चलाया है, जिसको देख करके और भी बहुत से साथी लोग इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। तो साथियों, हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम कोई देश को तोड़ने का, समाज को तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं जो हम घबराएं, जिसको हम बंद कमरे में करने की जो लोगों ने अपनी बात रखी है। तो हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग पब्लिकली अपनी बात को रखेंगे। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे विषय को देख रहे हैं, विषय बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है ये, क्योंकि सबसे पहले इंसान सम्मान चाहता है। देश का कोई भी नागरिक हो, भूख को बर्दाश्त कर लेगा, हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वो अपमान को बर्दाश्त करने में उसको दिक्कत आती है तो वो सम्मान चाहता है। और आज के समय में साथियों, न केवल बहुजनों के ऊपर ही बल्कि तमाम सभी जाति धर्म बिरादरी के लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि बहुजन के अंदर मुख्य रूप से SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज लोग कोडिफाई किया गया है इसको इस समय वर्तमान के दौर में। लेकिन इनसे भी अलग आप जानते हैं कि अभी शायद मुझे जानकारी मिली आप सभी साथियों के माध्यम से कि कुछ दिन पहले एक हमारे ठाकुर समाज के SHO जो बुलंदशहर में थे उसकी भी हत्या कर दी गई, हमारे ब्राह्मण भाइयों को भी मार दिया गया। तो अगर देखा जाए तो इस देश में इस समय वर्तमान में कोई जाति धर्म बिरादरी के लोग सुरक्षित नहीं हैं। तो वो तो बात है ही है, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ पर जो है बहुजनों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निवारण की हम लोग बात करेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य शब्द क्यों लिया गया? वो इसलिए लिया गया सम्मानित साथियों क्योंकि अभी हमारी सत्ता नहीं है। तो इस सत्ता हमारी ना होने के बावजूद भी हम वर्तमान में आज के स्थिति में हम किस प्रकार से समाज को हम लोग निवारण दे सकते हैं, ये हम देने का हम आपके बीच में प्रयास करेंगे। अगली स्लाइड में सब तो सम्मानित साथियों, और वो हमारा किस प्रकार का प्रोग्राम रहेगा, अगली स्लाइड पर ये हमारा प्रोग्राम रहेगा साथियों। हम 2 प्रकार से हम लोगों के बीच में अपनी बात रखेंगे, एक है लीगल है और दूसरा है साइकोलॉजिकल। ये लीगल इसलिए भी हमने साथ में रखी, कोई ये ना सोचे कि हम समाज को भड़का रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम लोग, भड़का रहे हैं समाज को। ये जैसे कि ये लीगल वर्ड हम लोगों ने यूज किया है, कानूनी, ये मनोवैज्ञानिक। साथियों, मनोवैज्ञानिक को लेकर के समाज में, देश में, दुनिया में
हमेशा ये बात प्रचलित रही है, विद्वानों ने भी कही है, महापुरुषों ने भी कही है, यहाँ तक कि संत रविदास जी ने तो अपनी बातों में, अपने दोहे में कही है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो मन से हार गया वो जिंदगी में कभी जीत नहीं सकता, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसे दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। तो मनोबल एक बहुत बड़ी चीज है। तो साथियों, हमने इस पेज में हम इन बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे। तो ये मैं आपके बीच में अपनी बात रखता हूँ। कोई कमेंट्स में कोई सवाल करना चाहेगा कोई साथी तो अपनी बात रख सकता है, जिसको बहुत प्रकार जी जो हमारे साथी हैं वो स्क्रीन पर दिखाएंगे, उसका हम लोग जवाब देंगे, जिससे कि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें, मान सकें कि हम लोग वास्तव में एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, एक पक्षीय बात हम लोग नहीं रखेंगे। साथियों, ये कानून के कुछ प्रोविजंस हैं जो हमने जो बताया कि जो अत्याचार जो हो रहा है उसमें डिफेंस को लेकर के समाज बहुत परेशान है कि अपना डिफेंस कैसे करे, अपनी जान को कैसे बचाए, अपनी प्रॉपर्टी को कैसे बचाए, अपने सम्मान को कैसे बचाए। तो उससे संबंधित कानूनी प्रावधान जो है वो हमारे स्क्रीन के लेफ्ट साइड में साथियों हम लोगों ने रखे हैं। इसमें मैंने बताया, आप लोग देख सकते हैं कि पृथ्वी रक्षा से संबंधित कानूनी प्रावधान धारा 96 से लेकर 106 तक, ये जो आपके नीचे जो लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म है भारतीय दंड संहिता, जिसको हम लोग इंग्लिश में आईपीसी कहते हैं। जिसमें आपकी धारा 302 वगैरह सब जो लोग आप लोग सुनते हो वो इसी एक्ट की, इसी कानून की वो धाराएं होती हैं। साथियों, उसका एक चैप्टर है ये, उसमें ये जो आपका पृथ्वी रक्षा मतलब अपनी रक्षा, किसी के प्रति, इसमें दो शब्द हैं जो संधि विच्छेद करेंगे, पृथ्वी प्लस रक्षा। पृथ्वी मतलब सामने वाले से अपनी रक्षा कैसे करें। पृथ्वी रक्षा का मतलब जो सेल्फ डिफेंस, जो प्राइवेट डिफेंस, जो इसमें जो वर्ड यूज किया गया है ये दूसरे से, ये अटैक वाला फॉर्म नहीं है, ये डिफेंसिव फॉर्म में हम लोगों ने अपनी ये शब्द का हमने प्रयोग किया है। तो पृथ्वी रक्षा से संबंधित कानून में जो प्रावधान है, भारतीय दंड संहिता में जो प्रावधान है, और ये आपके नीचे दिया है भारतीय संविधान में जीवन से संबंधित जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में है, जिसको हम लोग राइट टू लाइफ के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो इनकी चर्चा हम आपके बीच में करेंगे। दूसरी तरफ हम लोग जो सबसे पहले इस दुनिया में, साथियों बुद्ध से पहले इस दुनिया में ये बात प्रचलित थी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन सबसे पहले प्राइवेट डिफेंस की अपनी बात सबसे पहले दुनिया में जो कॉडिफाई करी, अपने नियमों के अंदर जो लिखी, वो सबसे पहले बुद्ध ने लिखी, भगवान बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने लिखी कि मरने की आवश्यकता, मरने की इच्छा, इसको डिफरेंशिएट किया, इन दोनों में अंतर है। तो ये सब बातें आपके बीच में रखेंगे और हमारे करने ये हमने ये मनोबल से संबंधित ये बात हमने तैयार की है। और ये साथियों हमने ये दुनिया में संघर्ष और शहादत से ये अधिकार मिलते हैं, ये हमने अपनी बात इनके बारे में हम लोग आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। आगे एक छोटा सा हमारे बीच में एक डायग्राम रहेगा, इसके माध्यम से हम समझाएंगे कि किस प्रकार से मनोबल को हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसके आगे हम लोग एक और हमारा डायग्राम है, उसको हम बता करके अपनी बात को समाप्त करेंगे। तो साथियों मेरा पुनः आपसे निवेदन है, आप लोग जो साथी सुन रहे हैं वो वीडियो को ग्रुप में भी और शेयर भी करें अपनी आईडी से। तो साथियों हम लोग आते हैं अपने बिंदुओं पर। साथियों ये हमारे बिंदु हैं, ये धारा 96 से लेके 106 तक आपको सरकार जो है, सरकार कुछ आपको अधिकार देती है। हम लोगों ने इसमें दो पार्ट में बांटा है इसको, एक संविधान से हमने आर्टिकल लिया है, अनुच्छेद लिया है, और एक हमने जो है कानून से, अधिनियम से हम लोगों ने हमने कुछ धाराएं ली हैं। ये अनुच्छेद है, ये आपके धाराएं हैं, ये धारा लिखी है। धारा अनुच्छेद में बेसिक अंतर ये होता है कि ये अनुच्छेद कम बढ़ती नहीं होते, धाराएं कम बढ़ती होती रहती हैं। दूसरी बात, हमने इसको दो पार्ट में इस प्रकार से भी रखा है कि ये जो इतना हिस्सा है भारतीय दंड संहिता का जो कानून है, इसमें जो है सरकार ने अपने नागरिक को अधिकार दिए हैं। इस सरकार की एक तरह से ड्यूटी है, एक उन्होंने राइट दिए हैं कि भाई आपको ये अधिकार है। ये जो पार्ट है इतना वाला, इस सरकार के द्वारा नागरिक को दिए गए अधिकार हैं। लेकिन जो संविधान से संबंधित जो हमने अपना ये अनुच्छेद यहाँ पे रखा है, इसका मतलब है कि ये सरकार के द्वारा नागरिक को दिया गया अधिकार नहीं है, बल्कि ये नागरिक के पास सरकार के खिलाफ अधिकार है। ये
सरकार ने नहीं दिया है, ये संविधान ने दिया है, हर एक नागरिक को दिया है, सरकार के खिलाफ दिया है। ये सरकार ने समाज के पक्ष में दिया है और ये समाज को सरकार के विपक्ष में मिला है। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है इन दोनों के अंदर है, जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो फिलहाल हम लोग बहुत जल्दी अपनी बात को रखेंगे, हम कुछ धाराओं से संबंधित अपनी बात करेंगे। बाकी आप लोग गूगल से निकाल करके या किताब खरीद करके इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। तो हम लोग, मैं निवेदन करूंगा कि आप आईपीसी भारतीय दंड संहिता की जो आपके जो धाराएं हैं उनको हम लोग बहुत जल्दी आपके बीच में बहुत जल्दी हम लोग रखते हुए आपके बीच से हम निकलेंगे, क्योंकि आगे हमको और भी बातें करनी है और शॉर्ट में करनी है। साथियों जैसे यहाँ पे लिखा है, आप लोग घबराएं ना बिल्कुल भी। इंग्लिश में ये कोई इसको कानून को मुख्य रूप से इंग्लिश में समझना आसान होता है, हिंदी में आप देखेंगे तो बहुत कठिन पड़ता है। तो इसलिए हमने इसमें इंग्लिश में अपनी बातें यहाँ पर रखी हैं। ऑफ द राइट्स ऑफ द प्राइवेट डिफेंस, मतलब ये एक हिस्सा है, भारतीय दंड संहिता का एक हिस्सा है जिसके अंदर आपका जो है प्राइवेट डिफेंस से संबंधित अपनी बात रखी है। यहाँ पे प्राइवेट डिफेंस शब्द यूज किया गया है कानून के द्वारा। संविधान ये कानून बनाते समय जो लोगों ने, प्राइवेट डिफेंस का मतलब होता है कि इसमें दो चीज इंक्लूड है। नंबर 1 सेल्फ डिफेंस, नंबर 2 प्रॉपर्टी डिफेंस। अगर हम लोग ये आगे आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो 96 को हम लोग बहुत जल्दी हम लोग करते चलते हैं। 96 क्या कहता है? थिंग्स डन इन द प्राइवेट डिफेंस, कोई भी चीज जो प्राइवेट डिफेंस के लिए की गई है। आगे लिखा है nothing is an offense which is done in the exercise of the right of private defense। ऐसी कोई भी चीज जो प्राइवेट डिफेंस के पक्ष में जो भी कोई काम किया गया हो वो अपराध नहीं है, वो ऑफेंस नहीं है। तो साथियों ये हमारी बात, ये छोटी सी बात में रखी, थोड़ा आगे थोड़ा ऊपर हो जाना। ये हम लोग राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द प्रॉपर्टी, जो बात मैंने आपको प्राइवेट के बारे में यहाँ बताई थी वो इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दी है, क्योंकि क्लियर करना बहुत जरूरी है। वो 97 में क्लियर करी है कि प्राइवेट डिफेंस का मतलब क्या है। उसका मतलब है कि डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द प्रॉपर्टी, बॉडी का डिफेंस और प्रॉपर्टी का डिफेंस दोनों मिलकर के प्राइवेट डिफेंस बनता है। ये बात आपके बीच में यहाँ पर रखी है। तो साथियों ये मैं थोड़ा सा बहुत जल्दी आपके बीच में शुरू करता हूँ, चलूंगा थोड़ा ऊपर है, जो मैं जिसको मैं खत्म कर दूं उसको आप यहाँ पे ले लिया करें बस। एवरी पर्सन हैज ए राइट, प्रत्येक पर्सन। देखिए साथियों यहाँ पे क्या लिखा गया, यहाँ पे पर्सन लिखा हुआ है, यहाँ सिटीजन नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे पर्सन है, सिटीजन नहीं है। पर्सन का मतलब चाहे वो हमारे देश का सिटीजन हो चाहे वो ना हो, वो भारत से दूसरे देश का आदमी भी जो अपना घूमने के लिए जो लोग आते हैं उनको भी ये अधिकार है। अगर ये केवल सिटीजन के लिए नहीं है, ये बेसिक चीजें होती हैं जो समझने के लिए होती हैं कानून के अंदर, जिसको हमको समझना चाहिए। यहाँ पर्सन वर्ड यूज किया गया है, सिटीजन वर्ड यूज नहीं किया गया। और आईपीसी को जो भारतीय संविधान में उसमें भी पर्सन वर्ड यूज किया गया है संविधान के अंदर। तो ये प्रत्येक पर्सन हैज, हर एक आदमी हैज वर्ड यूज किया गया। प्रत्येक को इंडिविजुअली है वर्ड यूज नहीं किया, हैज वर्ड यूज किया गया इंडिविजुअली। प्रत्येक को सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस कंटेन्ड इन द सेक्शन 99। सेक्शन 99 जो आगे दिया जाएगा उसके अंदर कुछ कंटेंट्स हैं, उसको छोड़ते हुए सारे के सारे पर उसके सारे के पास में अधिकार होते हैं। वो कुछ ऐसे अधिकार हैं जैसे कि पुलिस के पास अधिकार है, वो वर्दी में है, तो इस प्रकार के वो सेल्फ डिफेंस में, प्राइवेट डिफेंस में नहीं आएंगे। तो आगे आप उसको समझ पाएंगे। पहली बात क्या होगा, हिज ऑन बॉडी। साथ ही इसको समझने वाली बात है, वो क्या कर सकता है, वो अपने राइट को यूज कर सकता है। पहले नंबर पे हिज ऑन बॉडी, अपनी बॉडी के लिए, एंड द बॉडी ऑफ द एनी अदर पर्सन, अपनी बॉडी के लिए भी कर सकता है। अगर उसको यूज, साथियों इसको आप लोग ध्यान से सुने, इसको नहीं समझ पाएंगे तो आप आगे आने वाली सेक्शंस को नहीं समझ पाएंगे। आगे वाली जो सेक्शंस होती हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करती हैं, इसलिए इसको एक चीज को आपको समझना पड़ेगा। उसने कहा पहले नंबर पे क्या होगा, हिज ऑन बॉडी, उसकी अपनी बॉडी के लिए यूज कर सकता है उस राइट को, और एनी अदर बॉडी, किसी भी बॉडी के, किसी भी दूसरे आदमी की बॉडी के लिए। यहाँ पे समझने वाली बात यह है, अन्य देशों के अंदर लिखा होता है हिज ऑन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी पर्सन विच इज रिलेटेड टू हिज ब्लड।
जो खून से संबंधित जो उसके रिश्तेदार हैं केवल उनके लिए ही वे लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खून से संबंधित होने का कोई मायने नहीं है। यहाँ पे कोई अगर रास्ते में कोई बंदा अगर रोड पे चल रहा है, उस पर कोई अटैक हो रहा है, तो उसको भी आप बचा सकते हो। विदेशों के अंदर उसका रिश्तेदार होना बहुत जरूरी है, उसका खून से संबंध होना जरूरी है, लेकिन भारत में इस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अटैक हो रहा है किसी रिक्शा वाले को या किसी को कोई मार रहा है, तो आप चाहे तो उसको बचा सकते हैं। ये बात इसमें कही है। अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग, किसके खिलाफ अधिकार है? अगेंस्ट एनी ऑफेंस, कोई वो ऑफेंस कर रहा है, वो ऑफेंस कर रहा होगा। अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, ये बॉडी से संबंधित अधिकार है। तो बॉडी पे कोई अगर इफेक्ट कर रहा है ऑफेंसिव फॉर्म में, वो ऑफेंस कर रहा है, उसके लिए आप उसको बचा सकते हैं। सेकंड नंबर पे आप देखिए द प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी की आप रक्षा कर सकते हैं अपनी। एक इधर आपकी ये बॉडी की रक्षा संबंधित है और ये आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित है। वेदर मूवेबल और इमूवेबल, कोई भी प्रॉपर्टी चाहे अचल हो चाहे चल हो, चाहे चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, इसको आप लोग उसको सेव कर सकते हो ऑफ हिमसेल्फ, अपनी और किसी दूसरे की भी। जो बात हमारे बीच में इस समय कही है, किससे समय जो डेफिनेशन में आती हूँ, किसकी में? थेफ्ट की में, चोरी की डेफिनेशन में आती हूँ, रॉबरी की में आती हूँ, मिसचीफ में आती हूँ, क्रिमिनल ट्रेसपास में आती हूँ। ये चीजें आप लोग, या वो ऐसा प्रयास कर रहा हो, या तो उसने ऐसा कर लिया हो, या वो अटेम्प्ट कर रहा है, प्रयास कर रहा है। क्या? ये जो ऊपर दिया गया है, चोरी करने का, रॉबरी करने का, मिसचीफ करने का, क्रिमिनल ट्रेसपास करने का, इनसे संबंधित साथियों बिल्कुल भी आप लोग ना घबराएं। आगे ये बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएंगे, लेकिन हम लोग समय के हिसाब से हम लोग जल्दी इसको हम लोग कर रहे हैं। बाकी तो एक एक सेक्शन पे ही लगभग 2-3 पीरियड निकल जाते हैं जब हम इसको पढ़ते हैं। साथी जो जानते हैं, जो लॉ करते हैं। 98 नंबर पे है राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है जिसका दिमाग ठीक नहीं है, जो पागल है, जिसका दिमाग ठीक काम नहीं कर। साउंड मतलब सही और अन मतलब बिना सही, जिसका माइंड सही नहीं है, उसके खिलाफ भी आपको ये अधिकार है। इसको समझने वाली बात यहाँ पर साथियों ये है, अगर किसी आदमी ने कोई क्राइम कर दिया, कोई ऑफेंस कर दिया, लेकिन उसका ब्रेन सही नहीं है और वो अनसाउंड माइंड है, उसका ब्रेन सही नहीं, तो वो आदमी अपराधी नहीं माना जाएगा। वो आदमी अपराधी नहीं माना जाएगा। बेशक उसने क्राइम कर दिया, लेकिन उसका ब्रेन ठीक नहीं है, तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा। उसको आगे हम बताएंगे, क्योंकि इंटेंशन बड़ी चीज होती है। और इंटेंशन उसकी थी नहीं, उसने एक्ट किया, तो एक्ट के हिसाब से वो क्रिमिनल नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रावधान है कानून में, किसी का दिमाग अगर सही नहीं है, कोई पागल है, कोई बात है, या उसने ज्यादा कुछ कर रखा है, ऐसा जो आपको पास में क्या आप समझते होंगे, तो वो आदमी क्रिमिनल में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर, इस अधिकार के अंदर, अगर कोई आदमी अनसाउंड माइंड है और उसने आपको कोई ऑफेंस वो कर रहा है, आपको अटैक कर रहा है, बेशक वो अनसाउंड माइंड है, तो उसकी तरफ से तो कोई क्राइम नहीं होगा, लेकिन उसके खिलाफ भी आपको अपने आप को बचाने का अधिकार है। उसके पास वो तो क्रिमिनल नहीं होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो भी हम पे जानलेवा हमला कर रहा है, हमको मार रहा है, तो उसके खिलाफ भी आपको अपनी जान बचाने का अधिकार है। तो ये साथियों हम आगे बताएंगे कि हमने ये सब चीजें क्यों रखी। आगे दोस्तों, ये आगे इसका महत्व क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे। ये सेक्शन 99 है, एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस। इसके बारे में कई बात हुई थी। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, आप बाकी इसको आप लोग बाद में पढ़ लेना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई पुलिस वाला है या किसी अधिकारी के कहने से, इसमें जो शब्द इसमें यूज किए गए हैं आप लोग इसको देख सकते हो 99 में। इसमें जो पब्लिक सर्वेंट वर्ड यूज किया गया है ना, ये पब्लिक सर्वेंट, सही दिखा ना, पब्लिक सर्वेंट यहाँ पे ये वर्ड यूज किया गया है ना, या फिर उसके कलर ऑफ इस ऑफिस, या उसके ऑफिस के किसी अधिकारी ने उससे कहा है कुछ करने के लिए, वैसा काम करने के लिए जो जस्टिफाई बाय लॉ हो, ऐसा अच्छा काम करने के लिए बोला गया है। मान लो पुलिस आपके पास में आती है
तो आपको वो आपके ऊपर प्रेशर डालती है कि आपकी किसी ने एफआईआर करी है, किसी ने आपको उठाने के लिए आती है, तो वो आपके ऊपर हमला करती है, कोई प्रेशर में लेती है आपको, तो आपको वहीं से अपनी बात शुरू, आपका अधिकार शुरू नहीं हो जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, वो सरकार, वो पब्लिक सर्वेंट है, वो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक के गुड के लिए काम कर रहा है, उसको आपको इंजरी पहुंचाना उसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ वो अधिकार इतना लागू नहीं होता। लेकिन अगर आपको लगता है कि पुलिस वाला नहीं है तो आप उससे आई कार्ड मांग सकते हैं, या वो विदाउट यूनिफॉर्म है तो हम मान सकते हैं कि हम लोग नहीं मान पा रहे हैं कि भाई ये आदमी पब्लिक सर्वेंट है, तो वहां पर ये प्रावधान अलग तरीके से काम करते हैं। चलो हम लोग आगे चलते हैं, बाकी आप लोग उसको पढ़ सकते हो, या आपको हिंदी में भी मिल जाएगा और इंग्लिश में भी मिल जाएगा। हम सेक्शन 100 पे चलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सम्मानित साथियों। इसको हम लोग इसको समझते हैं, इसको समझ गए तो हम लोग, हमारा जो उद्देश्य है आज का प्रोग्राम करने का, ये हम पूरा फुलफिल कर पाएंगे सम्मानित साथियों। ये सेक्शन 100 में दे रखा है, ये बाध्य दंड संहिता के सेक्शन 100 में, धारा 100 में कहा है, when the right of the private defense of the body extend to causing death। इसका मतलब है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है इतना कब लागू होता है कि वो किसी दूसरे की डेथ भी कर सकता है, किसी दूसरे को मार भी सकता है। ये कब जाकर के ये आपको अधिकार सरकार देती है, ये अधिकार आपको कब जाकर के देगी, ये बात आपको नीचे मिलेंगी कि ये आपको किसी दूसरे आदमी को जान से मारने तक का भी अधिकार सरकार देती है, लेकिन कब देती है ये बात हम आपको इसमें बताएंगे। यहाँ पे कॉजिंग डेथ, मृत्यु तक भी है, हम दूसरे को मार भी सकते हैं, लेकिन कब मार सकते हैं ये बात आपको आगे सरकार के द्वारा बनाए गए इस कानून में आपको मिलेगा। लास्ट तो सर यहाँ पर इसको ऊपर लो, एक मिनट होगा, इसको ऐसे ही लगा है, क्लियर नहीं हो रहा वहाँ पर, लोग बोल रहे इसको थोड़ा पढ़ लेने दो लोगों को, क्लियर है। इसको तो आईपीसी में से निकाल सकते हैं, बन जाएगा बच्चों के बाद में। इसको लो, फर्स्ट वाले, फर्स्ट नीचे नीचे फर्स्ट और फर्स्ट तो ये, हाँ ठीक है। ये मतलब आप किसी को, ये उसी का ही 100 का ही 100 का तो है फर्स्ट, हाँ में 100 का, हाँ। आप मतलब कहाँ आप किसी को मार सकते हो, पहले नंबर पे सच एंड असल्ट, ऐसा कोई अटैक, ऐसा मतलब अटैक, कोई किसी को अटैक करता है, एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच असल्ट। ये बहुत समझने वाली बात है, कहां पर ऐसा कोई आपके ऊपर अटैक करता है, कैसा अटैक करता है, जो रीजनेबली, जिसको 4 आदमी कहें, आप अपने मन से नहीं, कोई आदमी अगर आपको लाठी लेकर के आ रहा है तो उससे हम ये नहीं मान सकते कि वो हमें मार देगा। लाठी लेके आने का मतलब होता है कि वो हमें हर्ट करना चाहता है, वो हाथ पैर तोड़ना चाहता है। लेकिन अगर कोई तलवार लेके आ रहा है, कोई बंदूक लेकर के आ रहा है, पिस्टल लेकर के आ रहा है, तो उसमें 4 आदमी कहेंगे कि वास्तव में ये एप्रीहेंशन थी, संभावना थी क्या कि वो डेथ कर सकता था। लाठी लेके आने में रीजनेबली मतलब उसको 4 आदमी कहें, जो बात जायज लगे, 4 आदमी को लगे कि हाँ यार ये बात तो ठीक लगती है। डंडे को नहीं मान सकते हम लोग, कोई खाली हाथ आ रहा है हम उसको नहीं मान सकते कि हमें डेथ करने के लिए आ रहा है, हमको ये मारने के लिए आ रहा है। लेकिन कोई अगर पिस्टल लेकर के आ रहा है, तलवार लेके आ रहा है, चाकू लेकर के आ रहा है, डेडली वेपन लेकर के आ रहा है, तो तब ये बात, इस बात की संभावना बनती है कि वो शायद हमारी डेथ कर सकता है। और जब वो ऐसा कर सकता है तो उसका ऐसा अटैक हमारे ऊपर होने की संभावना है कि जिसके अटैक से, जिसके असल्ट से हमको डेथ हो सकती है। तो अगर कोई आपके ऊपर जानलेवा में पीट करके उसको वो मारना चाहते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि भाई इसमें तलवार नहीं है, लाठी लेके आ रहा है, तो पहले ये नहीं कि वो लाठी लेके आ रहा है तो हम उसे गोली मार देंगे अपनी तरफ से।
या मुझे चक्कू मार देंगे या मुझे तलवार से काट देंगे, क्योंकि लाठी लेकर के आ जब रहा है तो तब इस बात की संभावना नहीं है कि वो हमें डेथ कर सकता है, तब ये संभावना कि वो हमको हर्ट करने के लिए आ रहा है, हाथ पैर साथ हमसे हमारे शरीर में ये चोट पहुंचाएगा, तो उस समय आप उसकी डेथ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो लाठी को मारते मारते सिर में मारे जा रहा है, हम मर सकते हैं, तो तब आपको ये राइट आपको मिल जाता है कि आप उसको अपने किसी भी डेडली वेपन से आप उसको मार सकते हो। जो भी आपके पास उस समय उचित हथियार होगा उसका आप यूज कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, ये कोई नहीं कहता, ये खुद सरकार कहती है। तो इसलिए आप लोग, क्योंकि क्या है, मनोबल टूटा हुआ है, आगे हम लोग उसको बताएंगे। सेकंड नंबर पे सच एन असल्ट एज में रीजनेबल कॉज अपीयरेंस दैट गिव्स हर्ट। हाँ, वो ग्रीवियस हर्ट बेस में बहुत ज्यादा चोट पहुंचाना चाहता है, हाथ पैर तोड़ के हमको लूला बनाना चाहता है। वो चाहता है कि इसके दिमाग में ऐसी मैं चोट मार दूं कि ये जिंदगी भर ये पागल ही बना रहे, इसका दिमाग काम ना करे, या इसके मैं पैर काट दूं। अगर कोई आदमी तलवार से पैर काट रहा है और उसमें ये भी है कि वो डेथ नहीं करना चाह रहा है लेकिन पैर काट रहा है, तो पैर काटना जो मामला है, कोई भी जो ऐसी कोई इतना कोई खतरनाक हर्ट करना चाहता है जो कोई ग्रीवियस है, बहुत ज्यादा है, जिसके बगैर जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उस समय भी आप उसकी डेथ कर सकते हो, उस समय भी आप उसकी डेथ कर सकते हो। नंबर 3 ऊपर ले, और आप कहां पर सामने वाले की डेथ कर सकते हो, बाकी हम आपका आगे देंगे। तीसरा नंबर, ऐसा कोई अटैक करता है इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, कोई रेप करने के लिए प्रयास करता है। देखो उसमें कमिटिंग इंटेंशन है, इंटेंशन ऑफ द कमिटिंग रेप, कमिटिंग रेप करने के लिए इसकी इंटेंशन है। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसने रेप कर दिया हो, अगर वो कर रहा है इस इंटेंशन से, वो ऐसा भी कर रहा है, वो आक्रमण कर रहा है कि वो आदमी रेप करने इसके हिसाब से वो आपके ऊपर अटैक कर रहा है, आप तब भी उसकी आप डेथ कर सकते हो। मतलब एक महिला, हमारी माँ बहन बेटियों के ऊपर अगर कोई ऐसा लगता है, ऐसे उदाहरण आपको बहुत मिले होंगे, उनको लोगों ने, सरकार ने उसको पुरस्कृत किया इस लड़की को, जिसने मान लो कोई अटैक करने के लिए आया तो उसने उसको सीधा गोली मार दी, या उसने उसका जो है उसका सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया। तो ये जो चीजें जो है ये आपको अधिकार जो है ये गवर्नमेंट आपको देती है। चौथे नंबर पे इंटेंशन ऑफ द ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, कोई गलत काम करना जो नेचर के बिल्कुल खिलाफ है। इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ तो फीमेल की बात है और यहाँ पर हमारे मेल की बात है। मेल के साथ में कोई ऐसा गलत करता है, इस नेचर का कोई भी कुछ करता है, तो वो भी उसके ऊपर जान से उसको मारने की अधिकार रखता है। 5वें नंबर पे वो किसी को किडनैपिंग की बात करता है या किसी को अबडक्शन की बात करता है। किडनैपिंग मतलब बच्चे को उठाना, किड वर्ड इसमें यूज किया गया है, और अबडक्शन मतलब, अबडक्टिंग मतलब होता है किसी बड़े को उठाना, यहाँ होता है महिला को उठाना, लेकिन लोग इसकी जगह भी यही वर्ड यूज करते हैं। किसी आदमी को उठाते हैं तो तब भी कहते हैं किडनैप कर लिया, जबकि किड जो वर्ड है वो बच्चे के लिए यूज किया गया। तो किडनैपिंग और अबडक्शन, अबडक्टिंग के दोनों वर्ड यहाँ पर यूज किए गए। 6ठे नंबर, कन्फाइनिंग पर्सन, अगर कन्फाइन किया जा रहा है उसके लिए भी, और आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी की भी सहायता से भी पब्लिक को, मतलब पुलिस को कॉल करके या किसी अपने साथी को कॉल करके, तब भी ऐसा लगता है कि शायद हमारी निकलने की संभावना ऐसे बन नहीं पाएगी, पुलिस हमारे पास है नहीं, हमारा फोन छीन लिया है और हमको बंद कर दिया है, फोन छीन लिया, तो हम किसी की हेल्प भी नहीं ले सकते, ना पुलिस की ले सकते हैं, ना किसी साथी की ले सकते हैं, तो तब आप उसकी डेथ कर सकते हो। है तो आप पुलिस को कॉल करने के पहले आपकी ड्यूटी है उस समय आप, तो ये जो है ऐसी परिस्थिति में आप उसकी डेथ कर सकते हो। बाकी इसकी किताबें हैं, उसको आप लोग उसको समझ सकते हो। ये 7वां नंबर, ये 7वां नंबर देखो, ये जो आपका 1 जो लिखा हुआ है इसका मतलब अमेंडमेंट हुआ, पहले ये नहीं था। आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है एसिड फेंकना किसी के ऊपर, किसी लड़की के मुंह पे एसिड फेंक देते हैं, कोई तेजाब टाइप का कोई ऐसा कोई फेंक देते हैं, तो उस वो एसिड फेंकने के प्लानिंग में लगा हुआ है, एसिड फेंक रहा है और हमको एप्रीहेंशन है, हमको संभावना है कि हमको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति
में अगर आपको लगता है कि वैसा करने जा रहा है तो उस समय भी वो हम आपकी रिक्वेस्ट पे नहीं मान रहा है, रिक्वेस्ट करेंगे आपको लगता है कि नहीं मान रहा है तो वहां भी आप सामने वाले की डेथ कर सकते हो। ये बात हमने सेक्शन 100 में आपके बीच में रखी। अब आपके बीच में 101 है, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी अदर डेथ। आप डेथ कहां नहीं कर सकते, वो तो है डेथ कहां कर सकते हो, तो ये जो है डेथ अदर देन डेथ, डेथ से नीचे कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हो, उसमें डेथ तक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो चीजें वहां पर ऊपर नहीं हो पा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी अगर आपके पास लाठी लेकर के आ रहा है तो हमको ये लग रहा है कि हमें मारने नहीं आ रहा, हाथ पैर तोड़ने आ रहा है, तो उस समय आप उसकी डेथ नहीं कर सकते। उस समय आप अपने ताकत का केवल ये काम, ये जो धारा है ये आपको इतना अधिकार देती है कि वहां पर आप अपने उतने अधिकार का प्रयोग कर सकते हो कि आप भी लाठी लेकर तैयार हो सकते हो, आप भी लाठी लेकर आ सकते हो। या अपने पास कोई आपको संभावना है कि भाई आगे वो बड़ा अटैक कर सकता है तो आप अपने हथियार को तैयार कर सकते हो। लेकिन अगर वो सामने लड़ रहा है लाठी से तो आप ये नहीं है कि आप तलवार से उसकी गर्दन काट देंगे, तो आप लाठी से उसको बचाएंगे। और लाठी से बचाते बचाते कुछ चोट आपको लग गई और उसके भी हाथ पैर टूट गए तो आपने डेथ नहीं करी, आपने हाथ पैर तोड़े। आपने जैसा आपने देखा होगा पुलिस वाले पहले क्या करते हैं, पहले कोई बंदा भागता है तो पहले उसकी पैर में गोली मारते हैं। उनका उद्देश्य उसको हर्ट करके रोकना है, ना कि जान से मारना है। जान से मारने का अधिकार जो है वो कोर्ट में दिया जाएगा, वो कोर्ट के पास है, वो आपके पास नहीं है। तो वो पैर को चोट पहुंचा करके हाथ पैर तोड़ करके तो रोकते हैं। तो जो काम ऊपर हुए हैं वैसा होता है तो तब तो आप डेथ कर सकते हो। जो ऊपर काम नहीं हुए हैं उससे नीचे कुछ काम होता है तो अपने बचाव में आप उसकी डेथ से नीचे और भी कुछ उसको नुकसान पहुंचा सकते हो। जैसा नुकसान वो आपको पहुंचाने की स्थिति में है वैसा ही आप लोग उसको पहुंचा सकते हो। बाकी इसको आप लोग पढ़ लेना। आप लोग सर तो 101 102 ये साथियों ये है, ये आपको समझने वाली बात है। ये है कमिटमेंट ऑन कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। मतलब कहां से शुरू होता है कमिटमेंट में, शुरुआत कहां से होगी और कब तक चलती रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कहां से किसकी राइट की और प्राइवेट डिफेंस का राइट कब शुरू हो जाएगा और कब तक चलेगा, ये आपके पास ये अधिकार, इसका वर्णन इस सेक्शन में आपके किया गया। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंस एज सून एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ द डेंजर ऑफ द बॉडी अराइज फ्रॉम एन अटेम्प्ट ऑफ और थ्रेट ऑफ commit the offense to though the offense may not have been committed। ये सब चीजें आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें समझने वाली बात क्या है, वो ये है ऐसा कोई अधिकार कब शुरू होता है, जब रीजनेबल एप्रीहेंशन होगी, संभावना होगी किसी चीज की, किसकी, या तो डेंजर में आप खतरे में चले गए, आपका जो बॉडी है वो खतरे में चला गया, आपको लगा कि पक्का इसने जो है अपनी रिवॉल्वर का या अपनी इसने लाठी जो है इस प्रकार से इसने लाठी अपनी उठा ली है कि सीधा आपको सिर में मारेगा, तो ये आपको एप्रीहेंशन हो गया, रीजनेबल एप्रीहेंशन। चार आदमी कहें कि यार ये वास्तव में पक्का ये सिर में इसको फोड़ के मार देता, तो इसमें आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन संभावना हो किसकी, डेंजर की ऑफ द बॉडी को डेंजर हो गया, बॉडी को खतरा है, अराइज क्रिएट हो गया फ्रॉम एन अटेम्प्ट, या तो उसने ऐसा करने का प्रयास किया हो या उसने धमकी दे दी हो, थ्रेट भी है, सारे मैं तुझे अभी मार दूंगा, मैं तुझे अभी मारता हूं, इस प्रकार का आपको लगता है तो ये कोई जरूरी नहीं है आप उस पर तभी अटैक करेंगे जब वो आपके सिर को फोड़ देगा। आप उसको लगता है, अगर आपको लगता है रीजनेबल एप्रीहेंशन कि हम खतरे में चले गए, ये हमारी बॉडी को खत्म कर सकता है, तो उस समय भी आप उसको तत्काल अपनी तरफ से उसी प्रकार का, उसी नेचर का अटैक करके आप उसको रोक सकते हो। अगर लगता है कि वो हमको सिर में लाठी मार रहा है तो हमको जरूरत उस समय यह है कि हम उसके पैरों में लाठी मार के उसको हम गिरा सकते हैं, या उसके पीठ पे लाठी मार के उसको गिरा सकते हैं जिससे कि इसके हाथ से लाठी छूट जाए। तो ऐसा आप इसको ये कब शुरू होता है,
जब आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन हो डेंजर का, या अटेम्प्ट किसी ने करने का प्रयास किया हो, या किसी ने थ्रेट दिया हो मारने की, तुझे मैं अभी मार देता हूं, इन तीनों स्थिति में आपका ये अधिकार चालू रहता है। और ये जब तक चलता रहता है जब तक आपका बॉडी डेंजर में कंटिन्यू रहेगा, जब तक आप खतरे में महसूस करते हैं अपने आप को। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी गुस्से में आया, उसने कहा कि मैं तुझे मार दूंगा, या उसने लाठी उठाई, 5 मिनट के बाद वो नॉर्मल हो गया, उसका गुस्सा खत्म हो गया, तो आप तब भी उसको पीटेंगे, तब भी उसको मारेंगे, ऐसा नहीं। वो तब तक ही रहेगा जब तक तुमको ये लगे कि ये आदमी मुझे हर्ट कर सकता है। अगर लगता है कि वैसे गुस्सा खत्म हो गया, अब ये मुझे नहीं मारेगा, अब इसको मारने की इंटेंशन नहीं है, तो तब आपका ये अधिकार उसी समय समाप्त हो जाता है। ये बात आपकी सेक्शन 102 में ये बात कही गई है। ये आप इसको ये जो है ये आप लोग ये प्रॉपर्टी से शायद प्रॉपर्टी संबंधित बात है, तो इसको आप लोग पढ़ सकते हैं कि इसमें ये जो ये ऊपर कब आप इसको डेथ तक कर सकते हैं किसी सामने वाले की चोर की, या प्रॉपर्टी का सब मामला है तो रॉबरी डकैती डल रही हो, या तुम्हारे घर में कोई हाउस ब्रेकिंग, कोई रात को कोई बंदा घुस रहा हो तो हाउस ब्रेकिंग ट्रेसपास कर रहा हो, मिसचीफ कर रहा हो, इस तरीके की ये थेफ्ट कर रहा हो, सब चीज़ें जो हैं इस प्रकार की स्थिति में आप उसको डेथ कर सकते हो। और अगर इस प्रकार का काम नहीं कर रहा है, छोटा मोटा कोई और नुकसान कर रहा है, तो आप उसको अदर देन डेथ, छोटा हार्म उसको आप पहुंचा सकते हो। उसको आप ये 104 नंबर है, व्हेन सच राइट्स एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। ये अदर देन डेथ, जैसे हमने पहले बॉडी से संबंधित जो हमको वो हुई थी, खतरा पैदा हुआ था, तो हमने डेथ तक हमने करने के लिए कहा था, तो उसके बाद डेथ कहीं नहीं करनी, कहाँ नहीं करनी थी, तो उसी प्रकार से प्रॉपर्टी संबंधित ये है। अगर वहाँ पे ऐसा नहीं होता है तो आप उसको फिर डेथ नहीं करेंगे, ऐसी बात इसमें ये कही गई है। ये भी वही बात है, अगर आपको लगता है कब तक चलता है प्रॉपर्टी संबंध, जैसे मान लिया आपके पास में पैसा रखा हुआ है, आप बैंक से पैसा लेके आए हैं, प्रॉपर्टी है, आपके पास सोना चांदी रखा हुआ है, उस पर कोई अटैक करता है रॉबरी के उसके माध्यम से, तो साथ ही रॉबरी में थेफ्ट में अंतर होता है, चोरी में डकैती में। चोरी में ये होता है कि उसकी सहमति के बगैर चुपके से किसी चीज़ को निकाल लेना, वो चोरी होती है। और अगर तुमने सामने उसकी सहमति भी है लेकिन प्रेशर देके तुमने किसी चीज़ को ले लिया, तो वो रॉबरी में आती है। तो आप उसको जो है, वह आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी खतरे में है, प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, मूवेबल और इमूवेबल, अचल और अचल संपत्ति दोनों प्रकार की ये हो सकती हैं, तो ये साथियों आप इसको पढ़ सकते हो। तो ये बात मैंने आपके बीच में यहाँ पर रखी है। समय का हम लोग फिर से ध्यान रखेंगे। बहुत से हमारे साथियों ने कहा है कि ये इनोसेंट पर्सन के लिए है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ द, ये मॉब लिंचिंग का मामला है। ये मॉब, अगर किसी पे कोई मॉब जो होता है, जो भीड़ जो है किसी पे वो अटैक कर देती है, तो ये कहा जाता है कानून में कि मॉब को हम लोग दंडित नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्रावधान हैं वैसे आने लगे हैं, तो इसको आप लोग उसको पढ़ के समझ सकते हो। हम लोग उसमें आगे जाते हैं। जो मेन हमारा जो टॉपिक है, ये हमने कानूनी प्रावधान हमने आपके बीच में रखे हैं। और साथियों हम दूसरे पार्ट में ये जो संविधान से संबंधित जो है, हमने आर्टिकल 21 जो हमने वो लिया है, या अनुच्छेद 21 जो लिया है, ये कुछ उसी से संबंधित है। इसमें मतलब ये है कि भाई अगर कि सरकार की ये ड्यूटी बनती है, सरकार बाउंड है कि प्रत्येक नागरिक को जीवित रखे। उस जीवन के लिए ये कोई जरूरी नहीं है केवल उसकी सांस चलती रहे। अगर वो भूख से तड़प रहा है, जैसा भी आप लोग जानते हैं कि वो लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, लोग मर रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट बाउंड है। लेकिन गवर्नमेंट उन लोगों की बनी हुई है जो कुछ पूंजीपतियों को इस देश में सर्वाइविंग देना चाहते हैं, औरों को ख़त्म करना चाहते हैं, गरीब लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म जाति के लोग क्यों ना हो। तो उसमें ये गवर्नमेंट बाउंड है संविधान की तरफ से। तो केवल सांस लेना ही जीवन नहीं है, अच्छी एजुकेशन देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छा उसको रोजगार देना, अच्छा ये सब चीज़ें देना, इस सब को मिला करके राइट टू लाइफ का ये बनता है। इसको आप लोग अपने नेट पे भी आप लोग पढ़ सकते हो। साथियों मेन बात जो है अब ये हमारे इस पक्ष में आई है, जिसको हम लोग समझेंगे। जो बात यहाँ कही गई, ये कब कही गई ये बात?
96 से लेकर के 106 तक के जो ये सेक्शंस हैं, ये कब कहे गए? ये लॉर्ड मैकाले जो हमारे उस समय भारत जो है अंग्रेजों के अधीन था 1860 में, 1860 का ये जो है इसका जो पूरा जो इसको लिखा जाता है भारतीय दंड संहिता 1860 लिखा जाता है। 1860 में ये हमारा कानून बना था, जिसको साथ आपको समझने की जरूरत है, ये अंग्रेज ने बनाया था, लॉर्ड मैकाले ने ये बनाया था। उसमें ये प्रावधान 1860 में दिए थे, लेकिन उससे पहले बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले ये बात कही थी। यहाँ तक कि देखा जाए तो बुद्ध की ही विचारधारा से अधिकांश देश के कानून बने हैं। अगर ये जो मारने की आवश्यकता, मारने की इच्छा, ये बुद्ध ने कहा कि इनमें अंतर है। इसको पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन तो बुद्ध ने सबसे पहले कहा कि मारने की अगर आवश्यकता है तो वो अपराध नहीं है, लेकिन किसी की मारने की इच्छा है तो वो अपराध है। जैसे आप कमजोर हैं, आपके गांव में कोई दबंग आदमी आपको किसी छोटी सी बात पे, आपने नलके पे पानी भर लिया, या रास्ते से आप लोग गुजर गए, या आपने चप्पल हाथ में ले ली, या आपने उनसे जो है नमस्कार वगैरह नहीं करी, इन छोटी छोटी बातों को लेकर के आपने हमारा बर्तन क्यों छू लिया, आपने स्कूल में आए क्यों बैठ गए, ऐसी जो प्रॉब्लम आप चल रही है, आप लोग देख रहे होंगे, चाहे वो जाट समाज के भाई हों, चाहे गुर्जर भाई हों, चाहे हमारे यादव भाई हों, चाहे हमारे कुशवाहा भाई हों, सभी लोग की हत्या की जा रही है। मेरे अभी नेट पे मुझे जानकारी मिली थी, लगभग 350 पौने 400 यादव भाइयों की हत्या की गई। कुशवाहा भाइयों की बहन बेटियों के साथ में जो है गलत व्यवहार किया गया, आप लोग को जानकारी होगी, चाहे बदायूं का मामला हो, जहाँ मोरे समाज के लोग उधर हमारे रहते हैं, जिसको इधर हम लोग कुशवाहा कहते हैं, बुंदेलखंड के एरिया में। तो ऐसे काफी हमारे केस आपको मिल जाएंगे। तो ये रेप का मामला हो, चाहे किसी को जान से मारने का मामला हो, ये किसी जाति विशेष की प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी जाति विशेष की प्रॉब्लम है। और अपने अपने क्षेत्र के जो दबंग लोग होते हैं वो इस प्रकार का नुकसान करते रहते हैं। तो दबंग आदमी जब किसी को कमजोर को मारने के लिए आता है तो वो उसको मारने की आवश्यकता नहीं है, वो उसको मारने की इच्छा है, तो वो अपराध होगा। लेकिन अगर कोई कमजोर आदमी उससे अपने आप को बचाव करने के उद्देश्य से अगर वो सामने वाले को मार देता है तो उसके मारने की आवश्यकता उसको पड़ जाती है, तो वो अपराध नहीं है। ये बात सबसे पहले मनोबल बढ़ाने के लिए ये बुद्ध ने आपके बीच में रखी थी, क्योंकि जो पाठ है ये साइकोलॉजिकल है, ये मनोविज्ञान से संबंधित है साथियों, ये कानून से संबंधित है। यहाँ पर हम लोग ये मनोविज्ञान का अगला पार्ट है, आगे आपको बहुत अच्छी बातें हम लोगों को आपको ये मिलेंगी। देखिए, ये मैंने आपको ये वाली बता दिया पहला पॉइंट। ये दूसरा पॉइंट है, हमारे करने के पूर्व क्राइम निकलता कहां से है, आप बचाव कैसे कर पाएंगे, आप लोग आप कैसे अपने आप को बचा पाएंगे दूसरे विरोधी से, कि कैसे आपके अंदर मनोबल जो टूटा हुआ है उससे संबंधित ये बातें आपके बीच में हम लोग रख रहे हैं। हमारे करने के पूर्व, हमारे द्वारा करने के पूर्व हमारा मन उस काम को कर चुका होता है। जैसे एक काम भौतिक होता है, एक काम मानसिक रूप से होता है। भौतिक जिसको हम एक्ट करते हैं, मानसिक हमारी इंटेंशन है। इसको आपको यहाँ पे इस बात को आपको समझना है कि हमारे करने से पूर्व हम उस काम को कर चुके होते हैं। जैसे कोई दबंग आदमी, किसी गांव का कोई दबंग आदमी अगर हमको पीटने के उद्देश्य से आ रहा है तो हम ये मान चुके होते हैं कि हाँ ये हमें पीट देगा, ये हमें पीट देगा, हम तो पीटने के लिए ही बने। तो जब उसकी सोच बन जाती है कि हम पिटने के लिए बने हैं, इसकी जाति ऊंची है, मेरी जाति नीची है, मेरी जाति पिटने के लिए बनी है, तो उस समय आपकी डिफेंसिंग फॉर्म जो आपके ब्रेन का वो पार्ट काम नहीं करता जिससे आप बच सकें उससे। फिर आपके ये अधिकार वाला जो पार्ट है ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने मान लिया, आप मन में मान चुके हो कि हम पिटने के लिए बने, ये हमें पीट देगा, ये गांव का जमींदार है, गांव का नंबरदार है, ये इसकी जाति ऊंची है, ये हमें पीटेगा ही पीटेगा, और हम इसके पिटने के लिए बने हैं। जब आप ऐसा मन में मान लेते हो तो आप फिर पिट जाते हो। और वो सामने वाला आदमी, जैसे आप मान लीजिए आदमी किसी बड़े हवेलीदार आदमी के घरों में अगर घुसता है, आवाज उठाता हुआ जाता है कि मैं तुझे मारने के लिए आ रहा हूं, तो वो वहां से क्या सोचता, चल भाई मैं तुझसे पिटूंगा क्या, वो जस्ट अपोजिट बोल देता है, अबे तुझसे पिटूंगा मैं,
तेरे पास मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो वो रिवर्स कर गया। क्यों रिवर्स कर गया? क्योंकि उसने अपने मन में माना ही नहीं कि वो मुझे पीट सकता है। उसने अपने मन में यह नहीं माना कि वो मुझे पीट सकता है, लेकिन आपने मान लिया कि वो मुझे पीट सकता है। और जब आपने ये मान लिया कि वो मुझे पीटेगा, पीट सकता है, तो आप फिर पिट जाओगे। और जब आपने ये मान लिया कि नहीं, मुझे वो नहीं पीट सकता, क्यों पीटेगा जब मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे पीटेगा क्यों, तो फिर आपका ये वाला पार्ट जो है काम करना शुरू कर देगा। फिर आपका ब्रेन बोलेगा नहीं, जान है तो जहान है, मरता हुआ क्या नहीं करता। जो संविधान के अंदर, जो हमारे समाज के अंदर भी कुछ प्रावधान समाज ने दिए हुए हैं कि मरता हुआ क्या नहीं करता। तो ये सारी चीजें इससे संबंधित है। तो आप अपने मन में ही पहली बात ये बात ना माने कि आप पिटने के लिए बने हैं। आप अगर दूसरे के द्वारा पिटते 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 मर गए, इससे आपको क्या मिला? क्या आपके समाज को मिला? आपके समाज का मनोबल टूट जाए कि हम तो पिटने के लिए बने, हमारा दादा पिट के मर गया, हमारा बाप पिट के मर गया, तो बेटे भी पिट के मरेंगे। लेकिन अगर आपने कहा नहीं, मुझे मरना नहीं है, मरता क्या नहीं करता, मैं पिटने के लिए नहीं बना, और आपने मरने से पहले उसको मार दिया, जो अधिकार आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप जिंदे रह गए। बेशक आप जेल चले जाएं। अरे आपका घर में पिट पिट करके मरने से अच्छा है कि आप दूसरे को मार के जेल चले जाएं, चाहे आपके बच्चे बर्बाद हो जाएं। चाहे यही तो प्रॉब्लम आ रही है, यही तो प्रॉब्लम है कि मैं उसको मार दूंगा तो वो उसके बाद मेरे परिवार को उड़ा देंगे। भाई अगर तुम ही मर गए तो तब तुम्हारा परिवार कौन सा सुरक्षित रहेगा? तो इससे अच्छा आप मरने से पहले उसको मारो। ये अधिकार आपको यहाँ पर सब दिए गए हैं। मारने के बाद आप जेल में जाकर के मर जाओ, अपने आप को गोली मार लो, अपनी हत्या कर लो, वो मंजूर करो, लेकिन पिट पिट करके मरना मंजूर हम लोगों को नहीं करना चाहिए। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये मनोबल का खेल है इस दुनिया के अंदर। इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बात वहां पर कही गई है। तो आप अपने मन में यही मत मानो, आप ये मानो मैं मरने के लिए नहीं बना हूं, मेरे पास सरकार ने अधिकार दिए हैं, मेरे पास संविधान ने अधिकार दिए हैं, मैं इनका यूज करूंगा और मैं आईपीसी को ठीक से पढ़ूंगा, मैं अपनी गाइड बुक ला करके पढ़ूंगा। आईपीसी को पढ़ने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप लॉ करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। आप संविधान पढ़ने के लिए आप लॉ करेंगे, आप एडवोकेट बनेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। ये आपका अधिकार है, इसको आप डायरेक्ट भी आप अपने उस पर पढ़ सकते हैं, अपने नेट पे आप लेकर के या किताब लेकर के। तो आप मन में ही ना माने।